जय हिंद। मैं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स मुंबई। इस वक्त पूरा मुंबई जोशो खरोश में है बीएमसी के इलेक्शन में, क्योंकि अब से कुछ ही घंटे बचे हुए हैं कैंपेन खत्म होने का। जो आज लास्ट डेट है, आज 13 जनवरी है और 15 को वोट पड़ने हैं। आज 5 बजे तक का कैंपेनिंग का टाइम है। तो जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो सब अपने पूरे बल दल के साथ अब पूरी मुंबई में लगे हुए हैं। हर एक वार्ड में, अपने अपने वार्ड में जितने भी प्रत्याशी हैं सब लगे हुए हैं। अगर हमारे पीछे इस वक्त देखा जाए तो ये बगल में समाजवादी, फिर उसके बगल में एनसीपी, सब कोई अपनी अपनी धुन में लगा हुआ है। इस वक्त सब नशे में है। बस एक ही नशा चढ़ा हुआ है कि किसी तरह से अपनी पार्टी को जिताना है। हमारे साथ इस वक्त वार्ड 168 से बीजेपी कैंडिडेट हैं डॉक्टर अनुराधा महेश पेंडेकर। ये पिछले 3 टर्म्स में इसी वार्ड से नगर सेवक रही हैं। पिछली बार भी इन्होंने इलेक्शन अपीयर किया था, रनर रही थी। आइए इनसे जानते हैं कि पिछले कार्यकाल में क्या कुछ ऐसा हुआ जो इनको लगा कि इस बार फिर से इनको इलेक्शन में आना चाहिए और उसमें सुधार लाना चाहिए। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आप पॉलिटिकल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रखती हैं, एक डॉक्टर भी हैं, और इसी वार्ड से इस वार्ड में जो लड़ाई दिख रही है वो इंटेलिजेंट की लड़ाई दिख रही है, क्योंकि दो एडवोकेट्स हैं और आपको लेके एक और डॉक्टर हैं। एनसीपी से भी जो हैं वो भी डॉक्टर ही हैं, और आप पिछले 3 टर्म्स इसी वार्ड से नगर सेवक रही हैं। तो आपने उस 3 टर्म्स में क्या कुछ डेवलपमेंट किया था, और पिछला जो कार्यकाल रहा एनसीपी का, उसमें आपने क्या मिसिंग पाया? देखिए, सन 2002 से 2017 तक मैं यहाँ पे नगर सेविका थी। और जब मैं नगर सेविका थी तब लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स थी, मतलब जो गटर की प्रॉब्लम्स है, नाली की प्रॉब्लम्स है, कुछ अपने रोड्स की प्रॉब्लम्स है, पानी की प्रॉब्लम्स है, या लाइट्स की प्रॉब्लम है, अस्पताल की जो दुरावस्था थी, या गार्डन है, मार्केट है, जो भी प्रॉब्लम्स जो नगर सेवक के अपत्यारी में आते हैं, वो जो प्रॉब्लम्स थे वो सब मैंने सॉल्व किए थे। मेरे एरिया में वो टाइम पे पानी शाम को 5, 6, 7 बजे तक आ जाता था। महिलाएं जल्दी पानी भर के सो जाती थी। सुबह में अपने हस्बैंड को टिफिन देना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये अच्छी तरह से वो कर पाती थी। इसके लिए महिलाएं बहुत खुश थी कि मेरे एरिया में अच्छे से पानी आ रहा है, मेरे यहाँ साफ सफाई हो रही है, मेरे यहाँ दत्तक बस्ती के लोग आके मेरे घर से कचरा उठा के लेके जा रहे हैं, मेरे यहाँ गटर की सफाई होती है। तो बहुत सारी महिलाएं, और 15 साल से काम कर रही थी, लोगों से जुड़ी हुई थी, लोगों के सुख दुख में मैंने साथ दिया है। अभी आप देखेंगे तो जो गए टर्म में जो यहाँ पे कोई नगर सेवक था, तो उन्होंने जो काम किया है उसके यहाँ लोग बहुत नाखुश हैं। आज जब मैं एरिया में घूम रही हूँ प्रचार के लिए, तो लोग मुझे बताते हैं कि मैडम देखो यहाँ कितना अंधेरा है, मैडम देखो ये गटर भरी हुई है, मैडम देखो कि ये नाली टूटी हुई है। और पानी के आप जो बोलेंगे तो रात में 3 बजे 4 बजे पानी आ रहा है। और महिलाएं मेरी अक्षरशः उनके आंखों में आंसू है। तो बोल रहे थे कि जैसे आप गए हैं यहाँ का पानी चला गया है, अब जब तक आप वापस नहीं आते हमारा पानी नहीं आएगा। ये महिलाओं की भावना है। तो इसके लिए ये सब मतलब लोगों ने मिस किया है। मेरे से ज़्यादा तो लोग ही बताएंगे कि क्या तकलीफ है, ये लोगों ने सब मिस किया है। तो ये सब सुधार जो है, जो प्रॉब्लम्स ये 8 साल में लोगों को भुगतनी पड़ रही है, लाइट नहीं है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो सब मैं अभी सॉल्व करना चाहती हूँ। लोगों को मैंने वचन दिया हुआ है कि लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है, 100% लोगों का रिस्पांस है। और मुझे बाबा हॉस्पिटल को लेके जैसे एनसीपी कैंडिडेट का दावा है, और पब्लिक भी कुछ कह रही है कि बाबा हॉस्पिटल की जो कंडीशन थी इससे पहले बहुत दयनीय थी, बिल्कुल और इन दिनों उसको बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। ये कहाँ तक सच है? देखो, जब मैं थी तभी मैंने बाबा अस्पताल में बहुत सारा सुधार लाई थी। हालांकि बाबा अस्पताल का डेवलपमेंट मतलब बाबा अस्पताल में और कुछ बड़ा बन सकता था अपना। उधर बड़ी एक इमारत भी बन सकती थी। एनआईसीयू है, सिटी स्कैन है, एमआरआई है, ये खुद बीएमसी की तरफ से मैं चालू करना चाहती थी। तो पूरा लेटर दिया था, लेकिन गए कार्यकाल में नहीं थी। अभी जो है उन्होंने क्या किया, अपनी संस्था को दिया है सब।
जो आएंगे और अपनी संस्था को ही देंगे तो ये सब कैसे चलेगा। हम लोगों ने ऐसे नहीं किया, मैं बीएमसी की तरफ से सब चालू करना चाहती थी, लेकिन गए टाइम में मैं नहीं थी यहाँ। अच्छा मैम, जो पिछला कार्यकाल रहा 17 टू 22 और उसके बाद फिर 3 साल का डिले, इसका मेन रीजन क्या रहा? 70 to 22 मैं चुनाव हारी थी। वो क्या हुआ, मतलब उनका डिवाइडेशन हो गया और मेरा एरिया बहुत सारा मेरा एरिया चेंज हुआ था, और 3 साल आपको तो मालूम है, कोविड और बाकी सब वो जो है राज्य सरकार और निवडणूक आयोग उनकी तरफ से वो सब चल रहा था। कुछ मतलब कोर्ट में केसेस वगैरह थे कि डिलिमिटेशंस या फिर जो रिजर्वेशंस वगैरह है वो सब चल रहा था। वो तो मतलब उसमें मेरा कुछ नहीं है, लेकिन 5 साल मैं नहीं थी, 3 साल का बाकी का तो डिले सब जगह पे हुआ है। ये ऐसा नहीं कि 168 में हुआ है। मैम आपने 3 टर्म्स यानी 15 इयर्स शिवसेना के साथ थे आप, तो ऐसी क्या वजह रही कि आप शिवसेना से फिर बीजेपी में आए? नहीं देखो, शिवसेना में मैं थी, शिवसेना मतलब अभी मैं शिंदे साहब के इसमें थी, उबाठा में थी मैं, उबाठा के बाद में मैं शिंदे साहब के इसमें थी, लेकिन ये सीट जो है वो बीजेपी को गई और पार्टी की तरफ से मुझे बोला गया है कि आप बीजेपी के इससे खड़े हो जाओगे। मैम आपका मेन एजेंडा क्या है, जैसे आप अगर इस बार इलेक्ट होके आती हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका मेन एजेंडा क्या है? सेकंड ये है कि जैसे अगर यहाँ की 168 की जनता आपको चूज करती है, इलेक्ट करती है, तो फर्स्ट 6 मंथ में आप कौन सा ऐसा कार्य है जो पूरी तरह से उसको आप सुनिश्चित कराएं? देखो मेन तो मैं यहाँ पे आप अगर देखोगे तो तकिया वार्ड है, न्यू मिल रोड है, बसंत नगर वगैरह, वो जो एरिया है वो सभी एरिया में पानी की बहुत किल्लत है। पहले तो मेरा पहला एजेंडा तो वो पानी में सुधार लाने का है। बाद में बाबा अस्पताल का डेवलपमेंट है, बाबा अस्पताल में बहुत कुछ करने लायक है, वो जो अभी तक हुआ नहीं है वो करना है। रोड की हालत है, मार्केट्स है, बाकी भी है। अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे एक कुर्ला गार्डन के इधर एक गुजराती लोगों की बस्ती है बीएमसी क्वार्टर्स से, तो वो सब तोड़ के रखा है और वो लोग माहौल में रहते हैं और कितने साल हो गए वो माहौल से यहाँ आके काम करते हैं। हालांकि उनको यहाँ पे बेडिंग करके बीएमसी ने बेडिंग बना के वहाँ पे उनको लाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वहाँ पे बेडिंग नहीं बन रही है। तो वो एक काम है कि वहाँ पे बीएमसी की बेडिंग्स बन के वो जो अपने बीएमसी वर्कर्स है उनको यहाँ लाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व वाटर प्रॉब्लम से जो बाकी लोग जो बाहर गए हैं उनको यहाँ उनके घर में लेके आना है। बाकी जो नगर सेवक के काम रहते हैं वो सब मैं करना चाहती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट 6 मंथ जो आपके कार्यकाल का पहला 6 महीने का अंतराल आएगा, उस 6 महीने में आप कोई एक ऐसी योजना है जिसको पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे? पहले तो मैं वाटर प्रॉब्लम, यहाँ पे वाटर प्रॉब्लम ही पहले सॉल्व करना जरूरी है। पानी है तो सब है। तो ये थी हमारे साथ बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर अनुराधा, जिन्होंने ये कहा है, ये बताया है वार्ड 168 की जनता को कि जो अगर ये जीतती हैं तो फर्स्ट 6 मंथ में ये सबसे पहला जो काम करेंगी पूरी तरह से वो वाटर प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करेंगी।